ओके, 1 मिनट गाइस। ओके, तो आज हमारा सेशन 20 है। ओके, तो सेशन 20 में हम लोग आज सीखने वाले हैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के कुछ बेसिक्स, और स्प्रिंग बूट में तीन इंपॉर्टेंट फाइल के बारे में इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वो तीन फाइल हैं एप्लीकेशन डॉट जावा, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल और फॉर्म डॉट एक्सएमएल के बारे में। ओके, तो आज का हमारा एजेंडा है स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग तीन फाइल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है एप्लीकेशन डॉट जावा, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल और पॉम डॉट एक्सएमएल। एप्लीकेशन डॉट जावा हमारा स्टार्टर क्लास होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन प्रॉपर्टी जो कि हमारा इनपुट फाइल होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और पॉम डॉट एक्सएमएल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा बिल्ट इन्फॉर्मेशन फाइल होता है। ओके, तो पिछले सेशंस में हम लोगों ने कवर करा था स्प्रिंग बूट के कंटिन्यूशन को कंटिन्यू करा था। तो आज के इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, स्प्रिंग बूट के एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे अपने एक्लिप्स आईडी में। ओके, एसटीएस आईडी टूलसूट में। और हम लोग उसके अंदर तीन फाइल्स को समझेंगे कि यहाँ पे स्टार्टर क्लास जो कि हमारा मेन क्लास होता है, और एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल जो कि हमारा इनपुट फाइल होता है, और पॉम डॉट एक्सएमएल जो कि हमारा बिल्ड इन्फॉर्मेशन फाइल को क्या करता है, कंटेन करता है, मतलब कि होल्ड करता है। उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एंड बेसिक्स। ओके, क्योंकि आपको ये तीन फाइल के बारे में जानना इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में आप अगर जानोगे तो आप क्लियरली समझ पाओगे। ओके ओके, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया था स्प्रिंग इनिशलाइजर के साइट पे जाके start डॉट स्प्रिंग डॉट आईओ के थ्रू। इस यूआरएल के थ्रू हम लोगों ने क्या करा था, प्रोजेक्ट क्रिएट करा था। ओके, तो मैं पहले आईडी ओपन कर लेता हूँ, देन उसके बाद मैं प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को समझाऊंगा। उसमें तीन फाइल है, उन तीन फाइलों को मैं क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा आपके साथ। ओके, तो हम लोग कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं एचटीएस में। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टेप टू क्रिएट प्रोजेक्ट। कैसे हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते थे, पहले हम लोग फाइल पे क्लिक करते थे, फाइल पे क्लिक करने के बाद न्यू पे क्लिक करते थे, उसके बाद हम लोग स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट पे क्लिक करते थे, देन उसका उसके अंदर इंटर डिटेल्स डालते थे, जो भी डिटेल्स रहता था। ओके, इस तरीके से हम लोग क्या करते थे, प्रोजेक्ट को क्रिएट करते थे। ओके, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आईडी में प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे इस आईडी में। ओके, और उसके तीन फाइल को हम लोग समझेंगे कि प्रोजेक्ट इस स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट के अंदर वो तीन इंपॉर्टेंट फाइल क्या होती है, उसका वर्क क्या है, वो हम लोग समझेंगे। ओके, क्योंकि ये जानना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए पहले प्रोजेक्ट को हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, देन उसके बाद इस प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर को हम लोग समझेंगे, क्योंकि उसमें हमें तीन फाइल के बारे में जानना जरूरी है। ओके, तो फाइल न्यू स्प्रिंग बूट स्टार्टर प्रोजेक्ट। ओके, आपको स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले फाइल पे क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है, देन उसके बाद स्प्रिंग बूट स्टार्टर प्रोजेक्ट। ओके, तो ये क्या करेगा, हमारे इंटरनली ये क्या करता है, वही यूआरएल पे क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। ओके, कौन से यूआरएल पर, स्टार्ट डॉट स्प्रिंग डॉट आई ओ यूआरएल। ओके, यहाँ पे आप अपने स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट का आप नाम दे सकते हो, जो भी आप प्रोजेक्ट का नाम देना चाहते हो। ये पिछले सेशंस में मैंने डिस्कस करा था, तो मैं यहाँ पे स्प्रिंग बूट एक्चुअली में मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है, तो मैं यहाँ पे मेंटेन करने वाला हूँ बूट, या ऐसे करके बूट फर्स्ट एप्लीकेशन। ओके, इस तरीके से, या फर्स्ट ऐप। ओके, फर्स्ट ऐप। देन उसके बाद ये हमारा सेशन 20 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेशन 20। ओके, मैं यहाँ पे क्या मेंटेन करूंगा, सेशन 20। ओके, इस तरीके से तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे ये सेशन 20 से रिलेटेड ये सोर्स कोड मैं प्रोवाइड करूंगा जब गिटहब पे, तो वहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। ओके, जो मैं स्प्रिंग बूट में प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ, मैं मैवन टाइप का क्रिएट करूंगा। ओके, और यहाँ पे मैं जो पैकेजिंग रखूंगा, अभी मैं रखूंगा क्या, जार। ओके, मैं वार से अभी मैं क्या रखने वाला हूँ, जार फाइल। ओके, हमारा जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आप वर्जन यूज करना चाहते हो, एल टी एस वर्जन। यहाँ पे मैं 21 सिलेक्ट कर रहा हूँ, या मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि मैं कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूँ, जावा हाइफन
ओके, तो मैं 21 यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे 21 ही यूज करूंगा। तो मैंने 21 सिलेक्ट करा है। उसके बाद आपको लैंग्वेज में आपको जावा सिलेक्ट करना है। ओके, क्योंकि हम लोग जावा के बेस जावा से ही हम लोग स्प्रिंग बूट सीखने वाले हैं। ग्रूबी भी आप सेम रहता है जावा के तरीके से, बस इसमें जब हम लोग ग्रूबी सिलेक्ट करेंगे तो क्यों ग्रूबी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बिल डॉट ग्रैडल ये सब यहाँ पे ही क्रिएट होगा जब हम लोग ग्रूबी सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम लोग ग्रूवी सिलेक्ट करेंगे तो हमारे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, बिल डॉट ग्राइडल। तो हम लोग इन्हीं सब के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो हमें क्या सिलेक्ट करना है, मैवन। मैवन के बाद हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, जावा लैंग्वेज जो हम लोगों का रहेगा। यहाँ पे ग्रुप नाम रखना है, ग्रुप का नाम रखूंगा मैं कॉम डॉट ऐप। देन उसके बाद आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या रहेगा, तो मैं प्रोजेक्ट का नाम रखूंगा सेम। यहाँ पे मैं फर्स्ट लेटर कैपिटल रख लेता हूँ, बूट फर्स्ट एप्लीकेशन। ओके, मैं इसी प्रोजेक्ट को सेम रखूंगा यहाँ पे। ओके, बूट फर्स्ट ऐप, और वर्जन में मैं रखूंगा 1.0। और पैकेज आप बेस पैकेज यहाँ पे क्या करोगे, मेंटेन करोगे कि क्योंकि जब भी स्प्रिंग बूट क्रिएट होगा तो वो क्या करेगा, इसी बेस पैकेज को वो क्या करेगा, स्कैन करेगा। ओके, ये हम लोग समझेंगे धीरे धीरे। अभी जब मैं डायग्राम से आपको दिखाऊंगा तो वो क्या करेगा कि इस बेस पैकेज के अंदर जो भी क्लासेस हैं उन सबको क्या करेगा, स्कैन करेगा, और उसके क्या करेंगे, जिस जिस पे कंपोनेंट लगा हुआ रहेगा उसका क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। देन उसके बाद अभी जो हमारा स्प्रिंग बूट का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 4.1.2, और भी इम्प्लीमेंटेशन इसका हो रहा है अभी, और भी इस पे काम चल रहा है। तो वो एक स्नैपशॉट हमें दिए हैं कि तब तक आप क्या कर सकते हो, इस स्नैपशॉट का यूज कर सकते हो। लेकिन ये अभी आप इसमें स्टेबल करके हमें दिया हुआ है 4.1.0। ओके, तो ये हमारा स्नैपशॉट है। तो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ 4.0। देन उसके बाद मैं यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंसी ऐड नहीं करने वाला हूँ। मैं अभी कोई भी डिपेंडेंसी ऐड नहीं करने वाला हूँ। सिंपल मैं क्या करूँगा, फिनिश करूँगा। फिनिश करने से पहले मैं यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ यूआरएल में क्या करेगा, वो इंटरनली जिप कोड में कन्वर्ट करेगा। वो इस यूआरएल को कहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेगा, इसी स्टार्ट डॉट स्प्रिंग डॉट आईओ, सेम यूआरएल इंटरनली वो उसी साइट से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे फिनिश करके क्रिएट कर लेंगे। ओके, क्योंकि इसके अंदर हम लोग 3 फाइल को समझने वाले हैं, इसलिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट को क्रिएट करना पड़ रहा है। ओके, तो मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। जो भी पिछले सारे प्रोजेक्ट हैं उन सबको मैं क्लोज कर लेता हूँ। ओके, तो ये हमारा बूट फर्स्ट एप्लीकेशन सेशन 20 से रिलेटेड हमारा यहाँ पे है। सेशन 20 ही है ना, ओके हाँ सेशन 20 है। तो इस प्रोजेक्ट को मैं ओपन करूँगा, और ये फाइल को मैं ओपन करूँगा, और pom.xml आ गया है, और इसके अंदर एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, और यहाँ पे इन तीनों के बारे में डिस्कस करूँगा। क्योंकि हम लोग इसमें कौन कौन से फाइल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वही मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो एक तो हमारा यहाँ पे फाइल हो गया स्प्रिंग बूट फर्स्ट एप्लीकेशन, एक तो हमारा ये फाइल हो गया। ओके, ये हमारा स्टार्टर क्लास है। ओके, ये हमारा क्या है, स्टार्टर क्लास है। इसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा। अभी मैं जो भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये क्या है, स्टार्टर क्लास है। ये फाइल हमारा क्या है, स्टार्टर क्लास है। ओके, जो कि हमारा इसके अंदर क्या होता है, मेन क्लास होता है, मेन क्लास। 1 मिनट 1 मिनट। स्टार्टर क्लास। ओके, इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, पहला फाइल हो गया। पहला फाइल हो गया। सेकंड हम लोग किस फाइल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के बारे में। मैं अभी सबके बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको इंडिकेट कर देना चाहता हूं कि मैं अभी इस सेशन में कौन कौन से फाइल के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के बारे में डिस्कस करूंगा, पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। ओके, ये हमारा क्या है, इनपुट फाइल है। ओके,
एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज क्या होता है, हमारा इनपुट फाइल होता है। ओके, अभी मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे बोल सकूँ इनपुट फाइल। ओके, और थर्ड है हमारा पॉम डॉट एक्सएमएल। इसमें हमारा बिल से रिलेटेड सारे फाइल्स कंटेंट रहते हैं, मतलब कि इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर रहती है। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट के अंदर जो हम लोगों ने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट क्रिएट करा, तो इसमें तीन इंपॉर्टेंट फाइल होती है। पहला तो हमारा होता है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन डॉट जावा फाइल, जो कि हमारा स्टार्टर क्लास होता है। ओके, और दूसरा हमारा होता है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, जो कि हमारा इनपुट फाइल होता है। और थर्ड हमारा होता है पॉम डॉट एक्सएमएल। ओके, तो यहाँ पे इसके बारे में अभी मैं लिखूंगा, देन उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करूंगा। टाइप्स ऑफ फाइल्स, देयर आर मेनली three types of files in every Spring Boot. Applications gives, ओके, वो कौन कौन से हैं? पहला हमारा कौन सा है यहाँ पे? पहला है हमारा स्टार्टर क्लास। ओके, पहला है हमारा स्टार्टर क्लास या मेन क्लास हम लोग बोल सकते हैं। ओके, दूसरा है हमारा क्या? इनपुट फाइल। ओके, जो कि हमारा क्या होता है? कौन सा फाइल है? एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज या एप्लीकेशन डॉट YML। ओके, और थर्ड हमारा क्या है? पॉम डॉट एक्सएमएल। ओके, अब हम लोग एक एक करके इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इन सब के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्टर क्लास क्या होता है? तो हम अपने प्रोजेक्ट में आएंगे और यहाँ पे इस क्लास को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओके, तो आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे देखोगे कि एक न्यू एनोटेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो जा रहा है। ओके, और मेन क्लास के अंदर स्प्रिंग एप्लीकेशन और यहाँ पे एक रन मेथड को क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। ओके, रन मेथड को क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये स्टार्टर क्लास क्या है, इसे हम लोग कहते हैं स्टार्टर क्लास। ओके, ये क्या होता है कि ये एंट्री पॉइंट होता है एप्लीकेशन के एग्जीक्यूशन का। ओके, ये जो क्लास होता है ये एंट्री पॉइंट होता है एग्जीक्यूशन के क्लास का। ये जब क्लास मतलब कि ये जो इसके अंदर हमारा मेन मेथड है, तो जब हम लोग प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सबसे पहले क्या होगा, मेन मेथड रन करेगा। तो ये क्या करेगा, मेन मेथड रन करते ही जैसे ही इस रन मेथड को ये एग्जीक्यूट करेगा, तो ये क्या करेगा, इंटरनली वो क्या करेगा, इंटरनली वो क्या कर देगा कि स्प्रिंग बूट क्या करेगा, स्प्रिंग कंटेनर बना, सॉरी स्प्रिंग इस एप्लीकेशन के अंदर मतलब कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर यहाँ पे एक स्प्रिंग कंटेनर बना देगा। ओके, वो कौन सा कंटेनर बनाएगा, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के इम्प्लीमेंटेशन क्लास, जो कि एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है, उसका क्या करेगा, कंटेनर क्रिएट कर देगा। जैसे कि हमारे पास दो टाइप्स के कंटेनर होते हैं ना, एक हमारा होता है 1 मिनट, हम लोग मैनुअली क्या करते थे, कंटेनर क्रिएट करते थे। यहाँ पे जब हम लोग स्प्रिंग फ्रेमवर्क पढ़ रहे थे कोर में, तो हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे खुद से कंटेनर क्रिएट करते थे। तो यहाँ पे जब हम लोग स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो इंटरनली क्या कर दिया है कि पहले से ही इम्प्लीमेंट कर दिया है कि जैसे ही ये एप्लीकेशन रन करेगा तो इंटरनली वो क्या करेगा, सारे कॉमन कोड से रिलेटेड मतलब कि कंटेनर क्रिएट करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, वो इंटरनली क्या करता है, रन मेथड में ही क्या करा है, उसने इम्प्लीमेंट कर दिया है। ओके, तो जब कहाँ गया, आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे ही मैं रन मेथड के इम्प्लीमेंटेशन में जाऊंगा, इसके इम्प्लीमेंटेशन में जैसे जैसे मैं एंटर करूंगा, तो ये क्या करेगा, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को
एक्सटेंड कर रहा है और इंटरनली वो क्या करेगा, कंटेनर को क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा जैसे ही ये एप्लीकेशन रन होगा। तो जैसे ही ये रन होगा तो यहाँ पे मेन मेथड ऑटोमेटिकली क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो एग्जीक्यूट होगा तो उसके अंदर ये लाइन ऑफ कोड है, तो इसके अंदर क्या होगा, रन मेथड एग्जीक्यूट करेगा। ओके, रन मेथड एग्जीक्यूट करने के बाद इसके अंदर स्प्रिंग कंटेनर के मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन इम्प्लीमेंटेशन पहले से ही किया हुआ है, वो क्या करेगा कि उस कंटेनर को क्या करेगा, क्रिएट कर देगा। ओके, उस कंटेनर को क्या करेगा, क्रिएट कर देगा इस तरीके से। तो मैं वहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि कंटेनर कहाँ पे है, उस कंटेनर का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे, बहुत इंटरनली जाना पड़ेगा मुझे दिखाने के लिए। रन इम्प्लीमेंटेशन, ओके ओके, लीव इट। मैं इसे आने वाले सेशंस में आपको दिखा दूंगा। ओके, तो अभी मुझे मिल नहीं रही है, जब मुझे मिलेगी तो मैं आपको समझा दूंगा वहाँ पे क्या। तो यहाँ पे आप ये समझो कि जैसे ही ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन 20 एप्लीकेशन जैसे ही क्रिएट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर रन रन जो हमारा मेथड है, ये जो हमारा मेथड है इसके अंदर कंटेनर से रिलेटेड सारे कॉन्फ़िगरेशन है, डेटाबेस से रिलेटेड वो सारे कॉन्फ़िगरेशन इसी के थ्रू क्या होता है, क्रिएट हो जाते हैं। तो हम लोग मैनुअली क्या करते थे कि खुद से कंटेनर क्रिएट करते थे, देन उसके बाद जब हम लोग इनपुट देते थे, दो फाइल हम लोग यहाँ पे इनपुट देते थे ना, यहाँ पे दो फाइल। ओके, एक हमारा होता था स्प्रिंग बीन और दूसरा हमारा होता था यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमें देना पड़ता था एक्सएमएल जावा एनोटेशन के थ्रू। ओके, तो स्प्रिंग बूट तो यहाँ पे एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट नहीं करता है, वो कम्प्लीटली इसे रिमूव कर दिया है। तो जैसे ही इस कॉन्फ़िगरेशन को रीड करता था तो यहाँ पे क्या करता था, उसके ऑब्जेक्ट को क्या करता था, क्रिएट करता था जिस जिस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना था। देन उसके बाद वो क्या करता था, उसमें डेटा प्रोवाइड करता था। ओके, देन उसके बाद उसमें क्या करता था, डेटा प्रोवाइड करता था। ओके, पुराने स्प्रिंग फ्रेमवर्क में हम लोग जब ऐसे कंटेनर क्रिएट करते थे। ओके, तो देन उसके बाद यहाँ पे क्या करता था, ऑब्जेक्ट को क्या करता था, आपस में लिंक कर देता था। ओके, ऑब्जेक्ट को क्या करता था, आपस में लिंक करता था इस तरीके से। ऐसा हम लोग करते थे ऑटो वायर के थ्रू। ओके, पुराने स्प्रिंग फ्रेमवर्क में अलग अलग कंटेनर यूज होते थे, तो स्प्रिंग बूट मेनली कंटेनर्स को क्या करता है, वो यूज करता है। तो यहाँ पे दो टाइप के हम लोगों को कंटेनर मिला था। एक तो हमें ओल्ड कंटेनर मिला था, ओल्ड कंटेनर था हमारे पास कंटेनर। पहला था हमारा क्या, बीन फैक्ट्री, बीन फैक्ट्री, बीन फैक्ट्री जो कि इंटरफेस था। ओके, और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास था वो एक्सएमएल, एक्सएमएल बीन फैक्ट्री क्लास था। इसका हम लोग क्या करते थे, ऑब्जेक्ट बना के यूज करते थे ताकि कंटेनर क्रिएट हो जाए, और कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करते थे, कॉन्फ़िगरेशन को पास करते थे। ये तो हमारा ओल्ड कंटेनर था, और ये क्या था, न्यू कंटेनर। ओके, न्यू कंटेनर। ओके, इसके न्यू कंटेनर हमारा कौन सा था, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ओके, कौन सा हमारा न्यू कंटेनर था, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, जो कि इंटरफेस था। और इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास क्या था, एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, इस तरीके से। ओके ओके, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास क्या था, और एक्सएमएल बेस्ड हम लोग क्लास का यूज करते थे। जब हम लोग एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन पास करते थे उसके लिए हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन क्लास कौन था, क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ये हम लोग पिछले स्प्रिंग कोर जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने इन सारे क्लासेस के बारे में डिस्कस करी थी। ओके, तो ये क्या करा कि स्प्रिंग बूट क्या करा कि ये तो ओल्ड कंटेनर को यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करता, वो कम्प्लीटली न्यू कंटेनर में आ गया है, क्योंकि ये न्यू कंटेनर तीनों को सपोर्ट करता है। तो जब हम लोग स्प्रिंग बूट में जैसे ही ये रन होगा तो वो किस कंटेनर का यूज करेगा, न्यू वाले कंटेनर का। कौन से कंटेनर का, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो कंटेनर है, इसके इम्प्लीमेंटेशन क्लास को वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे क्लास पाथ एक्सएमएल को ये कम्प्लीटली रिमूव कर दिया है, वो क्लास पाथ एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन को स्प्रिंग बूट एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे मेरा कहने का पर्पस यहाँ पे ये था इस स्टार्टर क्लास के बारे में कि ये एक एंट्री पॉइंट होता है एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन का।
या आप ऐसा कर सकते हो कि नया स्प्रिंग कंटेनर बनाता है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस के थ्रू, जिसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास है एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। जो कि ये क्या करेगा, जैसे ही इस मेथड को रन करेगा तो ये क्या करेगा, बेस पैकेज के थ्रू, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे बेस पैकेज दिया था, बेस पैकेज के थ्रू सभी क्लासेस को वो क्या करेगा, स्कैन करेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे कोई भी क्लासेस यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करे हैं, तो वो क्या करेगा, अभी तो यहाँ पे कोई भी क्लासेस नहीं है, तो वो सारे क्लासेस को वो क्या करेगा, स्कैन करेगा। देन उसके बाद वो क्या करेगा, उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा। देन उसके बाद डेटा को वो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। फिर प्रॉपर्टीज में से क्या करेगा, डेटा को पढ़ेगा। ओके, प्रॉपर्टीज को वो क्या करेगा, रीड करेगा। देन उसके बाद डिपेंडेंसीज को क्या करेगा, इंजेक्ट करेगा, और ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा, आपस में लिंक कर देगा, जो भी अभी मैंने यहाँ पे आपको समझाया। ओके, वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ये सारे काम खुद कर देगा। कौन करेगा, स्प्रिंग बूट फर्स्ट एप्लीकेशन डॉट जावा, जो कि ये फाइल है। इस फाइल के बारे में जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली क्या करता है कि कंटेनर को क्रिएट कर देगा और बेस पैकेज को स्कैन करेगा, और जिस जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना रहेगा वो क्या करेगा, उन सारे क्लासेस का, मतलब कि जो भी हम लोग मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन करते थे वो ऑटोमेटिकली इस फाइल में पहले से ही कॉन्फ़िगर रहेगा। ओके, हमें इसमें कोई भी एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड लिखने की जरूरत नहीं है। बस वो क्या करा है कि रन जो हमारा रन मेथड है, इसके अंदर उसने क्या करा है, सारे कॉन्फ़िगरेशंस पहले से ही कर रखे हैं। बस हमें क्या करना है, सिंपली स्प्रिंग बूट ऐप प्रोजेक्ट को क्या करना है, क्रिएट करना है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये स्टार्टर क्लास आ जाएगा। ओके, तो इस क्लास के बारे में अब हम लोग लिख लेते हैं, जो भी मैंने यहाँ पे बताया। ओके, इसका मेन वर्क यही है कि अभी आप इतना समझो कि इसका काम क्या है, कि स्प्रिंग कंटेनर को क्रिएट करना और बेस पैकेज को स्कैन करना, उसके अंदर के सारे क्लासेस को वो क्या करेगा, रीड करेगा, और जिस जिस क्लास के ऊपर कंपोनेंट लगा हुआ रहेगा, एनोटेशन बेस्ड या जावा बेस्ड जो लगा रहेगा, जावा बेस्ड कंपोनेंट लगा रहेगा, जैसे बीन लगा हुआ रहता है ना, @बीन, तो उन सब का वो क्या करेगा, स्प्रिंग कंटेनर के अंदर क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बना देगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में अब लिख लेते हैं, स्टार्टर क्लास के बारे में। दिस इज एन एंट्री क्लास इन execution. Okay, it create स्प्रिंग कंटेनर, नया वाला कंटेनर ही क्या करेगा, यूज करेगा। कंटेनर, नया वाला कंटेनर क्या है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, जो कि इंटरफेस है। ओके, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास क्या है, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास इम्प्लीमेंटेशन क्लास क्या है, एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ओके, ये क्लास है, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास क्या करता है, ये यूज करता है। इसका काम क्या है कि ये क्या करेगा कि इट लोड्स ऑल क्लासेस यूजिंग बेस पैकेज। ओके, ये क्या करेगा, बेस पैकेज के अंदर जो भी क्लासेस है उसे क्या करेगा, लोड करेगा, किसके अंदर, कंटेनर के अंदर। ओके, देन उसके बाद all the classes which are in base package, और आप कह सकते हो सब पैकेज, are scanned by spring container. Okay, and create objects. Okay, देन उसके बाद जैसे ही सारे ऑब्जेक्ट को वो क्या करेगा, सारे क्लासेस को वो क्या करेगा, स्कैन कर लेगा। देन उसके बाद उसका क्या करेगा, स्कैन करने के बाद उसका क्या करेगा, कंटेनर के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। देन उसके बाद अब क्या करेगा, वो डेटा प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड डेटा रीड प्रॉपर्टीज फाइल। अभी हम लोग प्रॉपर्टीज फाइल के बारे में डिस्कस करेंगे, आपसे पहले भी मैंने डिस्कस करी है फ्रेमवर्क में प्रॉपर्टीज फाइल के बारे में। रीड प्रॉपर्टीज फाइल मैं इसी फाइल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो मैंने फाइल यहाँ पे रखी है ना, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, तो इसी फाइल का मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिस्कस, वहाँ पे मैं लाइन ऑफ कोड लिख रहा हूँ, ओके, स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। यहीं से वो क्या करेगा, रीड करेगा। ओके, देन उसके बाद डेटा को वो क्या करेगा, इंजेक्ट डेटा। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, लिंक कर देगा। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा स्टार्टर क्लास क्या होता है। ओके,
तो अब हम लोग समझेंगे इनपुट क्लास के बारे में, इनपुट फाइल के बारे में। ओके ओके। तो वैसे स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि आप अभी तक हमारे सेशंस 20 तक आप देख रहे हो और पिछले सेशंस को आप एक्सेस करना चाहते हो, तो प्लीज़ आप इस स्प्रिंग बूट फुल कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर आप पिछले सारे सेशंस को आप एक्सेस कर लो। ओके, वहाँ से मैंने अभी स्प्रिंग बूट एक्चुअल में स्टार्ट नहीं हुआ, अभी हम लोग जो भी कर रहे हैं इंट्रोडक्शन चल रहा है, क्योंकि स्प्रिंग बूट एक्चुअल में स्टार्ट कल से होने वाली है। अभी स्प्रिंग बूट एक्चुअल में स्टार्ट हो चुकी है सेशन 19 से। ओके, सेशन 18 से हमारा स्प्रिंग बूट का इंट्रोडक्शन शुरू हो चुका है। अभी हम लोग स्प्रिंग बूट के धीरे धीरे प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सारे स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट में कौन कौन से फाइल का क्या क्या वर्क है। ओके, तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और ये जो भी मैं यहाँ पे लाइव नोट्स लिख रहा हूँ, ये सारे मैं इस गिटहब लिंक पे मैं नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ। जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उन सब का मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, आपको कोई भी इशू नहीं होने वाली है। ओके, आप थोड़ा सा पेशेंस रख के आप इसे पढ़ोगे तो आपको काफ़ी कुछ स्प्रिंग बूट के बारे में नॉलेज हो जाएगी। ओके, एकदम से मैं पीपीटी बेस्ड अगर करने लगूंगा तो मैं फास्टली क्या करूँगा कि फास्टली क्या करूँगा, समझाने लगूंगा और आप समझोगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने के लिए बैठोगे तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। मेनली मेरा पर्पस ये है कि आपको प्रैक्टिस करवाना। ओके, सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स क्या होती है कि वो वीडियोस को देखती है, यहाँ पे एप्लीकेशंस क्रिएट हो रहा है, एग्जीक्यूशन देख रहा है, वो सारे कुछ को देखते रहती है, बट यहाँ पे होता क्या है कि जब तक आप इसको खुद से नहीं करोगे तो आप नहीं सीख पाओगे। ओके, तो आपको क्या करना है, इसी वजह से मैंने क्या करा है कि एक एक फाइल को क्या करता हूँ मैं प्रोजेक्ट में सॉरी इस नोट्स में ऐड कर देता हूं, ताकि आप कोड को एटलीस्ट देख देख कर लिखोगे तो आपको कुछ कुछ समझ में आने लगेगी। ओके, एकदम से आप चाहोगे कि सब कुछ समझ में आ जाए तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको कंपनी में काम करना है तो वहाँ पे आपसे थ्योरी नहीं पूछने वाले हैं, वहाँ बिजनेस टू बिजनेस बात होती है। बस आपको काम दिया जाएगा, आपको करना है, यानी कि आपको कोड करना है। सिंपली एक मेथड पे काम दिया जाएगा, आपको एपीआई जनरेट करना है तो आपको एपीआई जनरेट करना है। वहाँ पे आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आपको रेस्ट कंट्रोलर आ रहा है या नहीं आ रहा, वो बस इंटरव्यू के टाइम ही आपसे पूछा जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे मेन पर्पस मेरा ये है इस नोटपैड में लिखने का कि आपको मैं जो भी यहाँ पे कोड प्रोवाइड करता हूँ नोट्स में, ताकि आप इसे देख देख कर क्या करो, प्रैक्टिस कर सको। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पे कोड दिखा रहा हूँ तो इसका आप कोड कहाँ से करोगे, एकदम से आप सिस्टम पे बैठोगे तो यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा, आपका माइंड भी ब्लैंक रहेगा। तो आपको ये नोट्स जो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा वहाँ पे प्रैक्टिस करने में। ओके, तो आप प्लीज़ पेशेंस रख के इसको पढ़िएगा। ओके, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ओके, आपको बोरिंग तो लगेगी, लेकिन क्योंकि नोट्स लाइव लिख रहा हूँ मैं यहाँ पीपीटी के थ्रू, यहाँ पे पट 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 सारे कुछ कर देता तो आपको अच्छे भी लगते हैं एनिमेशंस देखने में और फास्टली निकल भी जाता आपके माइंड से, मतलब कि इस तरीके से। और यहाँ पे जो भी मैं यहाँ पे लाइव नोट्स लिख रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे देयर आर मेनली 3 टाइप्स। तो आपको जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, जो भी मैंने यहाँ पे टाइम दिया इस पिक्चर पे, तो वो आपके माइंड में उस टाइम कॉल होगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान आएगा कि हाँ इस फाइल के बारे में वहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे जो नोट्स में लिखी हुई है। यही रीजन है कि मैं नोट्स यहाँ पे लाइव लिख रहा हूँ। ओके, मैं पहले से ही नोट्स प्रिपेयर करके आपको दिखा दूंगा तो आपको उस नोट्स का कोई मीनिंग नहीं रहेगा समझने के लिए। ओके, आपको पढ़ना पड़ेगा खुद से। ओके, ऐसे आप नोट्स को डेली अगर देखोगे, समझोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी रिविजन करने में। ओके, तो चलिए अब हम लोग इनपुट फाइल के बारे में समझते हैं। ओके, इस एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज के फाइल के बारे में देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं इस फाइल को अब ओपन करता हूँ, क्योंकि ये फाइल तो हम लोगों ने देख लिया। ओके, तो अब हम लोग एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल के बारे में समझेंगे। ओके, तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ से पहले से ही यहाँ पे की में स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन डॉट नेम का की दिया हुआ है। ओके, ये हमारा की है और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है पेयर में, बूट फर्स्ट एप्लीकेशन। ओके, ये हमारा एप्लीकेशन का नाम हो गया, बूट फर्स्ट एप्लीकेशन सेशन 20। ओके, तो इस फाइल का काम क्या है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, ये इस पूरे प्रोजेक्ट में, स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट में, ये जो नाम है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, ये फिक्स नाम है, फिक्स्ड नेम है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो नेम है ये फिक्स्ड नेम है। आपको यहाँ पे अगर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में आप सोच रहे हो कि यहाँ पे एप्लीकेशन में APLICATION करके मैं एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज का मीनिंग समझ लो, तो नहीं, ये फिक्स नेम है। ओके, यहाँ पे देखो जैसे ही
एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज नाम होता है तो यहाँ पे एक न्यू सिंबल आता है, ऐसे शायद कौन सा सिंबल है मुझे भी नहीं पता, बट मुझे एक लग रहा है कि लीफ का सिंबल है। तो ये जो फाइल होती है ये इनपुट फाइल होती है। ओके, मैं भी आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। ओके, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये फिक्स्ड नेम है। ओके, ये जो नाम है फिक्स्ड है स्प्रिंग के अंदर, इस पे कोड किया हुआ है इंटरनली। ओके, तो जब भी इनपुट लेना रहेगा तो इंटरनली इस फाइल को वो ढूंढेगा इसी नेम से। इस वजह से इस नाम को फिक्स रखा गया है कि आप एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में कोई भी डिफरेंट नेम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो एसआरसी मेन रिसोर्सेज के अंदर। आप दूसरा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के थ्रू आप और भी प्रॉपर्टीज फाइल बना सकते हो, वो हम लोग आगे देखेंगे। बट अभी आपके माइंड में ये सेट रहना चाहिए कि ये जो फाइल है, मतलब कि ये जो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल है, ये फिक्स्ड नेम है स्प्रिंग बूट के अंदर, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन प्रोजेक्ट के अंदर ये फिक्स्ड नेम है। ओके, आपको इसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, मतलब छेड़छाड़ आप कर सकते हो लेकिन इसके स्पेलिंग में एक भी मिस्टेक हुआ तो वो इस फाइल को रीड नहीं कर पाएगा। ओके, क्योंकि ये इनपुट फाइल है ना, यहाँ से हम लोग इनपुट पास करेंगे तो इसी फाइल के इस नेम से ही वो क्या करेगा, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल को ही वो क्या करेगा, एप्लीकेशन स्प्रिंग बूट फाइंड आउट करेगा। ओके, तो ये फाइल इनपुट डेटा को क्या करती है, पास करने के लिए यूज होती है। ये जो फाइल होती है इनपुट डेटा को क्या करती है, पास करने के लिए यूज होती है। किसमें, की एंड वैल्यू के रूप में। ओके, की एंड वैल्यू के रूप में। जैसे कि मान लो कि हम लोग यहाँ पे पहले से ही एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में स्प्रिंग बूट ने हमें क्या करा है, प्री डिफाइन पहले से ही कुछ की दे दिए हैं। जैसे कि आपको डेटाबेस कनेक्शन करना है तो यहाँ पे पहले से ही प्री डिफाइन क्या दिए हैं, कुछ की दिए हुए। ओके, स्प्रिंग बूट डेटा सोर्स, स्प्रिंग 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 डेटा स्प्रिंग बूट। ओके, यहाँ पे आ नहीं रहा है, मैं उसका की का नाम भूल गया हूँ। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा तो यहाँ पे स्प्रिंग, और मैं यहाँ पे जैसे ही स्प्रिंग स्पेस दबाऊंगा तो वो क्या होगा कि यहाँ पे वो सारी कीज को क्या करेगा, मुझे शो कर देगा। तो अभी मैं एकदम से भुला चुका हूँ तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। कि मैंने यहाँ पे नाम गलत रखे हैं। ओके, तो जैसे कि 1 मिनट, यहाँ पे मैं जैसे ही लिखूंगा यहाँ पे स्प्रिंग स्पेस डेटाबेस से डेटा सोर्स। ओके, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स, तो यहाँ पे की हमें पास करना है यूआरएल। ओके, तो यहाँ पे एरर आ रही है। ओके, मैं यहाँ पे देख ले रहा हूँ क्यों एरर आ रही है, क्योंकि हमें यहाँ पे डेटाबेस से रिलेटेड इनपुट पास करना है। ओके, तो जैसे ही मैं यहाँ पे इक्वल टू डाला तो वहाँ पे क्या होगा कि हमें क्या करना है, जैसे डेटाबेस का यूआरएल पास करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि की में पहले से ही प्री डिफाइन हमारे पास की है। ओके, उस की को मैंने यहाँ पे क्या करा, एंटर करा। ओके, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स। ओके, ओके, ये मैं आगे के एप्लीकेशंस जब मैं क्रिएट करूंगा तो वहां पे मैं इसको हैंडल कर लूंगा। बस आपको यहाँ पे मेरा समझाने का पर्पस ये था कि इसमें पहले से ही प्री डिफाइंस कुछ की है जिसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, उस की का यूज करते हैं और उस की में हम लोग क्या करते हैं, यूआरएल पास करते हैं। तो मैंने यहाँ पे डेटाबेस से रिलेटेड की को मैंने क्या करा है, पास करा है। ओके, हम लोग किस लोकल होस्ट यहाँ पे यूआरएल पास करेंगे 3306 इस तरीके से करके, और जो भी आपके पासवर्ड रहेगा सिस्टम का, ओके, यूआरएल रहेगा। तो मैं यहाँ पे रूट रख रहा हूँ। देन उसके बाद हम लोगों को यूजर नेम पास करना है तो यहाँ पे लिखूंगा डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम। ओके, देन उसके बाद यूजर नेम हमारा जो भी रहेगा मैं हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर नेम पास कर देंगे। उसके बाद हम लोगों को पासवर्ड सेट करना रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, की को पहले से ही प्री डिफाइन की है स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर। इस की को हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, जब हम लोग डेटाबेस कनेक्शन करेंगे तो वहाँ पे इस की का यूज करेंगे। बस हमें क्या करना पड़ता है, इनपुट पास करना पड़ता है। जैसे यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया। ओके, पासवर्ड हो गया, तो हम लोग पासवर्ड भी में जनरली ज़्यादातर स्टूडेंट रूट ही रखता है। और ड्राइवर नेम क्या होता है, जैसे डेटा सोर्स
डेटा सोर्स, ओके, डेटा सोर्स डॉट ड्राइवर हाइफन क्लास नेम। कौन से आप ड्राइवर यूज कर रहे हैं, तो कॉम डॉट माई एसक्यूएल, इस तरीके से, ओके, सी जे जे डी बी सी, इस तरीके से। आप, मुझे पूरा याद नहीं है ड्राइवर, बट यहाँ पे मैं समझाने का यहाँ पे ये कोशिश कर रहा हूँ कि प्री डिफाइंड पहले से ही कुछ की है, उसमें हमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ इनपुट पास करना पड़ता है। तो जैसे यूजर नेम में हमें जो भी यूजर नेम रहता है वो हमें यूजर नेम पास करते हैं, जैसे सिस्टम रहता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट सिस्टम भी रखते हैं, ओके, और पासवर्ड भी आपका जो रहेगा डेटाबेस का वो आपको क्या करना है, यहाँ पास करना है। तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्री डिफाइंड पहले से ही की है, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, यूआरएल एज ए इनपुट दे रहे हैं, ओके। देन उसके बाद यूजर नेम क्या है, तो हम लोग इनपुट में क्या दे रहे हैं, अपना यूजर नेम दे रहे हैं, ओके। और पासवर्ड क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, पासवर्ड दे रहे हैं, ओके। तो ये जो इनपुट पास करने के लिए हमें एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल प्रोवाइड करी गई है, ये किस लिए प्रोवाइड करी गई है, क्योंकि हम लोग काफ़ी फास्टली कनेक्ट कर सकते थे, क्योंकि ये कॉमन वर्क था हमारे हर एप्लीकेशंस के लिए। जब भी हम लोग क्रिएट करते थे तो हम लोग क्या करते थे, पॉम डॉट एक्सएमएल में क्या करते थे, सॉरी, कॉन्फिग डॉट एक्सएमएल में हम लोग क्या करते थे, कॉन्फ़िगरेशन करते थे। देन उसके बाद हम लोग यूजर नेम पासवर्ड ये सब सारे कुछ सेट करते थे, तो ये काफ़ी लेंदी वर्क था। तो इसको क्या करा, इस कॉमन कोड में क्या करा, कन्वर्ट कर दिया और इसे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में पहले से ही उसका की बना दिया। बस हमें क्या करना पड़ता था, हमें क्या करना पड़ता है कि इसका वैल्यू पास करना पड़ता है, ओके। जो कि इसमें एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में जो भी वैल्यू पास होगी वो की और वैल्यू के पेयर में क्या होगी, फॉर्मेट में, मतलब कि डेटा को स्टोर करेगी, ओके। जैसे कुछ की जो हमारा इसमें प्री डिफाइंड है, जो कि कुछ की हमें हमारा प्री डिफाइंड है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, और हम लोग खुद से भी अपना कस्टम की भी बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे खुद से कस्टम की बना सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे खुद से की बना सकता हूँ, जैसे कि इंडिया फ्री इंटर्नशिप, ऐसा आप खुद से भी की बना सकते हो, इंटर्नशिप, ओके। आप यहाँ पे इंडिया फ्री इंटर्नशिप ना, इंटर्नशिप, ओके, ये आप खुद से की बना दिए और यहाँ पे कुछ वैल्यू पास कर सकते हो, सम एक्स वाई जेड, ओके। तो ये आपका खुद का की हो गया। तो एक तो हमारा पहले से ही प्री डिफाइंड की है, और दूसरा हम लोगों ने क्या किया, कस्टम की बनाया, खुद से अपना की बना लिया है, ओके। ओके, तो आप अगर चाहते हो कि सारे प्री डिफाइंड की को देखना चाहते हो, मतलब कि एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर, स्प्रिंग बूट के अंदर पहले से ही प्री डिफाइंड की कौन कौन से हैं, तो पहला स्टेप यह है कि आपके पास पहले इंटरनेट स्पीड काफ़ी फास्ट होनी चाहिए। मैं यहाँ पे कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा तो यहाँ से प्री डिफाइंड पहले से ही क्या है, की है, वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ओके। जैसे ही मैं यहाँ पे डालता हूँ स्प्रिंग, ओके, जैसे अभी मैंने डेटाबेस कनेक्शन के लिए सारे कीज को मैं भूल चुका था, तो मैंने क्या करा कि सिर्फ स्प्रिंग डाला, उसके बाद स्पेस करा, तो यहाँ पे धीरे धीरे वो सारे स्प्रिंग के आगे जो भी आने वाले टेक्स्ट हैं, मतलब कि जो भी कीज हैं, वो मैच करके हमें दिखा रहा है। तो जैसे मैं अभी डेटा सोर्स को ढूंढ रहा हूँ, ओके, तो यहाँ पे मिल नहीं रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि सारे कीज को क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ओके। जैसे कि सर्वर से रिलेटेड हमें एप्लीकेशन किस सर्वर पे सेट करना है, ओके, किस सर्वर पे रन करना है, तो यहाँ जैसे ही मैं सर्वर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सेट करूंगा, कैसे, इसका की हम लोग कैसे सेट करेंगे, सर्वर डॉट पोर्ट, और कौन से सर्वर पे रन करना है, मतलब किस पोर्ट नंबर पे रन करना है, 8081 पे। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सर्वर का पोर्ट नंबर सेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में। स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग कंटेनर क्या करेगा, इस फाइल को रीड करेगा और वो देखेगा कि हमें क्या करना है, 808 पोर्ट नंबर पे क्या करना है, एप्लीकेशन को रन करना है, ओके। तो ये जो फाइल का नाम है फिक्स्ड होता है, ओके। और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है, मैंने पहले से ही इसके बारे में आपसे डिस्कस करा है कि ये जो की कंटेन करता है, पहला तो एक डॉट कंटेन करता है, दूसरा हाइफन, और तीसरा अंडरस्कोर, ओके, तीसरा अंडरस्कोर। आप यहाँ पे अंडरस्कोर दे सकते हो, ओके। तो इसमें की जो हम लोग यहाँ पे मैनुअली, मान लो कि आप कस्टम की बनाओगे, तो वहाँ पे की का एक कंडीशन है कि आप की में डॉट यूज कर सकते हो, हाइफन यूज कर सकते हो, और अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, ओके, इस तरीके से, ओके। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज का मीनिंग आपको समझ में आ गया। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज क्या करता है कि ये इनपुट फाइल होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारा एप्लीकेशन कौन से पोर्ट नंबर पर रन करेगा,
कौन से पोर्ट नंबर पे सॉरी रन करेगा, कौन से डेटा बेस यूज करेगा, डेटाबेस का यूआरएल क्या है, यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है। हम लोग मेल से रिलेटेड सारे कॉन्फ़िगरेशन इनपुट यहाँ पे देंगे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में। जब हम लोग एप्लीकेशन बनाएंगे तब वहाँ पे आपको बहुत सारे इसके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। एकदम से अभी मैं बता रहा हूँ तो ये क्योंकि मैं अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ इस प्रोजेक्ट का ताकि आप समझ सको। तो ये तो स्टार्टर क्लास के बारे में मैंने बताया, अब एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने बताया है। ओके, तो इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज क्या करता है कि ये की और वैल्यू को पेयर में क्या करता है, फॉर्मेट में डेटा को एज ए इनपुट में लेता है। पहले से एक प्री डिफाइंड की रहेगा जिसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटाबेस में वैल्यू पास कर सकते हैं, जो भी यूआरएल रहेगा, यूजर नेम रहेगा, पासवर्ड रहेगा, ऐसे कई सारे प्री डिफाइंड कोड है। ओके, तो जब हम लोग डेटाबेस कॉन्फ़िगर करेंगे तो उस टाइम मैं की के बारे में सारा डिस्कस करूंगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे मेरा समझाने का यहाँ पे पर्पस ये है कि यहाँ पे पहले से ही एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में प्री डिफाइंड की है, उसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने डेटाबेस को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, मतलब कि इनपुट दे सकते हैं, क्या यूआरएल है, क्या यूजर नेम है, क्या पासवर्ड है, क्या ड्राइवर नेम है, ओके, कौन सा ड्राइवर यूज है, कौन से पोर्ट नंबर पे आपको एप्लीकेशन को रन करना है। ओके, यहाँ पे एसएमटीपी मेल, कौन सा मेल सेंडर यूज करना है, वो सारे कुछ। तो आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में सारे प्री डिफाइंड कीज को हम देखना चाहते हैं, तो आप कहाँ पे देख सकते हो, आपको क्या करना है, ब्राउजर पे आकर स्प्रिंग डॉट स्टार्टर डॉट सॉरी स्प्रिंग डॉट क्योंकि उसके डॉक्स में हम लोग आएंगे। ओके, तो स्प्रिंग.io ओके, स्प्रिंग.io आएंगे। ओके, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सीधे लिख रहा स्प्रिंग.io एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज प्री डिफाइंड। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, यहाँ से spring.io आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसी साइट पे आना है, http://docs.spring.io आपको इसी साइट पे आना है। इस पर क्लिक करोगे तो आपको पहले से प्री डिफाइंस जो की है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ओके, नीचे करके देखता हूँ कहाँ पे है। वन मिनट। ओके, यहाँ पे नहीं है। ओके, हाँ, तो यहाँ पे स्प्रिंग बूट प्रॉपर्टीज के कॉन्फ़िगरेशन को दिया हुआ है। जैसे कि मान लो कि एमबीसी से रिलेटेड मैं सिर्फ प्री डिफाइंड की को दिखाना चाह रहा हूँ, तो वही मैं दिखाना चाहता हूँ। वन मिनट, मैं ढूंढ रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे मुझे दिख गया है, मैं इसे वाइट कर लेता हूँ। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ से पहले से ही, ये एक्चुएटर है, तो एक्चुएटर ये सारे क्या है, प्री डिफाइंड है। ओके, एक्चुअली मैं बेसिक्स दिखाना चाह रहा हूँ। इसके नीचे देखता हूँ ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, हाँ यहाँ पे शायद मिल जाएगा। ओके, हाँ, तो यहाँ पे आप देखोगे स्प्रिंग बूट कहाँ गया, डेटा जेपीए, इसे ओपन करता हूँ। ओके, यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, मैं डॉक्स में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। वन मिनट, टेस्ट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज, ओके, शायद इसी में होगा। ओके, कॉमन एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है वेरियस प्रॉपर्टीज कैन बी स्पेसिफाइड इनसाइड योर एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज और YAML फाइल। ओके, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, YML फाइल के बारे में, YAML फाइल के बारे में। ओके, तो यहाँ से पहले से ही एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर, जैसे कि मान लो कि हम लोग देखते हैं डेटा प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे राइट साइड में दिया हुआ था, मैं लेफ्ट साइड में देख रहा था। सर्वर से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज है तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि सर्वर का आपको एड्रेस क्या देना है। ओके, जैसे अभी मैंने एक
मैंने एक सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज प्री डिफाइन की का यूज करा, तो इस की का हम लोगों ने क्या करा, यूज करा कि हम लोग सर्वर को किस पोर्ट पे रन करना चाहते हो, वही यहाँ पे जो जो मुझे याद रहता है तो मैं वहाँ पे क्या करता हूँ, यूज करता हूँ। ओके, जैसे जैसे आपके यूज केसेस आएंगे वैसे वैसे आपको ये सारी की ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ओके, जैसे कि मान लो मेल से रिलेटेड हम लोगों को की देखना है कि मेल से रिलेटेड हम लोगों को इनपुट देना है, तो आपको यहाँ पे मेल प्रॉपर्टीज पे आ जाना है। और यहाँ पे आप देखोगे कि डिफ़ॉल्ट इनकोडिंग क्या है, यूटीएफ आपको सेट करना है, होस्ट कौन सा सेट करना है, एसएमटीपी सर्वर, ये सारे कुछ आपको मेल होस्ट, नेम पासवर्ड क्या सेट करना है, वो सब आपको एसएमटीपी मेल पोर्ट नंबर क्या देना है, वो सारे कुछ यहाँ पे पास कर सकते हो। ओके, प्रोटोकॉल क्या है, एसएमटीपी, ये सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग इन सारे की का हम लोग यूज करेंगे, तब आपको वहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, जैसे अभी मैं यहाँ पे डेटाबेस से रिलेटेड ढूंढ रहा हूँ, कोर प्रॉपर्टीज में भी कोर प्रॉपर्टीज में होगा, तो लॉग से रिलेटेड यहाँ पे लॉग 4 से रिलेटेड ये सारे कुछ यहाँ पे होंगे, कैसी प्रॉपर्टीज। ओके, तो बस मेरा पर्पस यहाँ पे ये था कि आप आप प्री डिफाइंड की को ढूंढना चाहते हो कि आप सारे प्री डिफाइंड को मैं कहाँ से देख सकता हूँ, तो आपको डॉक्स स्प्रिंग डॉट आईओ के साइट पे आना है और यहाँ से आप सारे प्री डिफाइंड फाइल को क्या कर सकते हो, आप ढूंढ सकते हो। ओके, तो यहाँ पे कोई सर्चिंग का ऑप्शन नहीं दिया है। ओके, 1 मिनट 1 मिनट, डाटा प्रॉपर्टी, एक्चुएटर, कैसी, जेसन, डॉकर, डेवटूल, टेस्टिंग सर्वर, सिक्योरिटी, मेल, जेसन। ओके, तो यहाँ पे ये दिखाने का पर्पस मेरा ये था कि आप प्री डिफाइंड सारे की को यहाँ से ढूंढ सकते हो। ओके, ओके, तो एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज का आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा कि ये क्या करता है, इनपुट फाइल है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, की और वैल्यू के फॉर्मेट में हम लोग क्या करते हैं, डेटा को सेट करते हैं। ओके, ओके, आपको ये ध्यान रखना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में लिख लेते हैं, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि हमारा इनपुट फाइल है। ओके, दिस फाइल is used to pass input to container objects. Okay, it holds data in key और वैल्यू के फॉर्मेट में। ओके, इज ए वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे की क्या रहता है, पहले से प्री डिफाइन भी रहता है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज मैं बोलना भूल गया था, जो भी मैं यहाँ पे पॉइंट लिखा हूँ, कि जो की होता है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में, ये इंटरनली क्या है, ये एक वेरिएबल्स है। ओके, आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी हम लोग यहाँ पे की देख रहे हैं वो इंटरनली क्या है, एप्लीकेशन के अंदर कहीं ना कहीं एक वेरिएबल है। ओके, हम लोग इसके अंदर और इन डिटेल जानने की कोशिश करेंगे आने वाले सेशंस में। एकदम से अभी मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि ये 3 फाइल के बारे में सिर्फ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ताकि आपको इन 3 फाइल का मीनिंग समझ में आए। ओके, ओके, क्योंकि एकदम से मैं प्रोजेक्ट में अगर फटाफट यूज करने लगूंगा तो आपको डाउट्स आने लगे। ओके, तो अभी मैं सिर्फ यहाँ पे ये दे रहा हूँ कि इनपुट फाइल क्या है, स्टार्टर फाइल कौन सा है, और पॉम डॉट एक्सएमएल बिल्ड फाइल कौन सा है, ये सारे के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो भी की है, जो कि प्री डिफाइंड की है, वो इंटरनली क्या है, वो एक क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। ओके, तो इसको भी मैं लिख लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा, इट होल्ड्स डेटा एंड की एंड वैल्यू फॉर्मेट ना, यहाँ पे मैं फॉर्मेट लिखना भूल गया। ओके, कीज आर प्री defined. Here we can pass our own keys, जो कि हमारा कस्टम की रहेगा। ओके, हम लोग क्या कर सकते हैं, की को पास करते हैं। और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरनली, यहाँ पे सारे पॉइंट्स का मैंने एरो नहीं दिया था। ओके,
ओके। और स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर, मतलब कि स्प्रिंग बूट के अंदर इंटरनली क्या रहता है, सारे की क्या रहते हैं, वेरिएबल्स रहते हैं। ओके, इंटरनली एवरी की इज अ वेरिएबल्स। ओके, और हम लोग एक और भी पॉइंट डिस्कस करे थे अभी, हम लोग ये सारे प्री डिफाइंड की को कहाँ से फाइंड आउट करे थे, वो लिख लेते हैं। वी कैन फाइंड ऑल प्री डिफाइंड की लिस्ट एट, यहाँ पे इसका यूआरएल मैं पास करता हूँ ताकि आप यहाँ से क्या कर सको, ढूंढ सको। ओके, मैं इसका यूआरएल दे देता हूँ। ओके, ओके, इस यूआरएल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, सारे प्री डिफाइंड की को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, और भी मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बोले थे। यहाँ पे मैंने बोला था कि एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज का जो नाम होता है ये फिक्स्ड नेम होता है, तो इसे हम लोग लिख लेंगे। नेम्स ऑफ दिस फाइल्स आर फिक्स्ड बट वी कैन इवन प्रोवाइड आवर कस्टम प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज फाइल्स, ये हम लोग अपना खुद से प्रॉपर्टीज फाइल बना सकते हैं। जब से जैसे कि पहले के सेशंस में भी हम लोगों ने कई सारे प्रोजेक्ट में पहले से ही खुद का अपना प्रॉपर्टीज फाइल हम लोगों ने बनाया था। ओके, हम लोगों ने एक्सएमएल के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे वहाँ पे। ओके, तो अभी हम लोगों को बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं नोट्स जब बना रहा था तो यहाँ पे मैंने लिख लिया कि हम लोग खुद से भी अपना प्रॉपर्टीज फाइल बना सकते हैं, लेकिन जब आप एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट अगर किसी एप्लीकेशन मतलब इनपुट को रीड करेगा तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज को ही रीड करेगा। ओके, इसके बारे में और भी है, बहुत कुछ जानना है। ओके, तो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। ओके, बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो फाइल है ये इनपुट फाइल है हमारा, इसमें हम लोग डेटा को की और वैल्यू के पेयर में स्टोर करते हैं। ओके, की और वैल्यू के फॉर्मेट में हम लोग क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। ओके, जो कि प्री डिफाइंड रहता है। ओके, और हम लोग खुद से भी अपना की बना सकते हैं, जो कि मैंने बनाया। ओके, और इसमें हम लोगों को ये देखना है कि हम लोग की जो डिफाइन करते हैं इसमें डॉट, डैश और अंडरस्कोर। ओके, अंडरस्कोर इसमें नहीं यूज हुआ है, लेकिन अंडरस्कोर भी यूज होता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, और इसके जो भी प्री कीज है इंटरनली, ये क्या है, एक वेरिएबल्स है। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, वही मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ। ओके, तो इंटरनली ये क्या है, कीज है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे चेक करते हैं। ओके ओके, लीव इट। ओके, तो अभी मैंने जो भी यहाँ पे बोला कि डॉट होता है, डैश होता है और अंडरस्कोर, तो इसको भी यहाँ पे लिखना है। एक ही नेम कैन हैव symbols like dot, डैश, डैश किससे, इस तरीके से, डैश एंड अंडर स्कोर। ये मैंने पहले भी आपको बता रखी है, बस यहाँ पे जब यहाँ पे लिख रहा हूँ तो साथ ही मैं लिख देता हूँ। ओके, नो अदर सिंबल्स, सिंबल्स अलाउड। ओके, जैसे में एग्जांपल में हमारा यही था। एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ, एग्जांपल। ओके, और भी एग्जांपल दे सकता हूँ, माई ऐप, माई ऐप कोर, या आप ऐसे दे सकते हो नेम या मॉडल। इस तरीके से आप की को पास कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं पास कर रहा हूँ, बस की को समझाना था तो मैंने यहाँ पे की ही पास करा है। ओके, तो इस फाइल के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के बारे में। ओके, मैं फुलफिल कर लेता हूँ।
ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं पॉम डॉट एक्सएमएल के बारे में। ओके, तो अब हमारा ये पॉम डॉट एक्सएमएल है, तो यहाँ पे ओपन करता हूँ पॉम डॉट एक्सएमएल। ओके, हम लोग इन इन दोनों फाइल को कवर करा। बूट फर्स्ट एप्लीकेशन जो कि हमारा स्टार्टर क्लास होता है, जो कि मेन क्लास है, और हम लोगों ने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के बारे में डिस्कस करा जो कि इनपुट फाइल है। ओके, देन उसके बाद पॉम डॉट एक्सएमएल के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो पॉम डॉट एक्सएमएल का फुल फॉर्म होता है कि पॉम डॉट एक्सएमएल क्या होता है कि प्रोजेक्ट, फुल फॉर्म क्या होता है पॉम डॉट एक्सएमएल का, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके, पहले तो आपको ये जानना है कि पॉम डॉट एक्सएमएल का फुल फॉर्म होता है, पॉम का फुल फॉर्म होता है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके, ये मैविन की प्रोजेक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होती है। ओके, ये मैविन का जो प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे मैविन प्रोजेक्ट क्रिएट कराना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होता है पॉम डॉट एक्सएमएल, आप इसे हार्ट कह सकते हो। ओके, इस फाइल में प्रोजेक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन क्या रहती है, स्टोर रहती है। ओके, पूरी इंफॉर्मेशन और बिल से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन कहाँ रहती है, स्टोर रहती है इस पूरे पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर। ओके, तो इसे अभी मैं डॉट सेव करूंगा। ओके, ओके, जैसे कि यहाँ पे अभी एरर आ गया है, तो मैं इस एरर को दूर करूंगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि इस एरर से कैसे रिजॉल्व करते हैं। लास्ट में आपको क्या करना है, एच टी टी पी में एस को क्या करना है, रिमूव कर देना है। ओके, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो हमारे प्रोजेक्ट में पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल है, जैसे कि जो कि हमारा प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल फाइल है, ये मैविन का प्रोजेक्ट फाइल होता है। मैविन का प्रोजेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होता है। जब हम लोग मैविन प्रोजेक्ट क्रिएट, स्प्रिंग बूट स्टार्टर में हम लोग मैविन से प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे, मैविन चूज करके। ओके, तो इस फाइल में क्या होता है, प्रोजेक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन इस पॉम डॉट एक्सएमएल में, 1 मिनट में इसे नीचे कर लेता हूँ। इस पूरे प्रोजेक्ट में इंफॉर्मेशन और बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है, स्टोर रहती है। ओके, स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में जो भी डिपेंडेंसी या लाइब्रेरी ऐड करनी होती है, तो वो हम लोग किस में ऐड करते हैं, पॉम डॉट एक्सएमएल में। कहाँ पे ऐड करते हैं, डिपेंडेंसीज के अंदर। ओके, ये हमारा क्या है, डिपेंडेंसी, और इसका मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ, 1 मिनट। ओके, यहाँ पे ओपन डिपेंडेंसी और क्लोज डिपेंडेंसी टैग के बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक एक डिपेंडेंसी को ऐड करते हैं, किसके अंदर, पॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर। ओके, ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे पेरेंट टैग के बारे में। ओके, पेरेंट टैग क्या होता है कि सबसे पहले पेरेंट प्रोजेक्ट होता है, ये हमारा पेरेंट प्रोजेक्ट हो गया। ये बताता है कि हमारा प्रोजेक्ट किस स्प्रिंग बूट वर्जन, इस स्प्रिंग बूट वर्जन का यूज कर रहा है। इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे, ये मैंने पहले भी आपको बताया है, मतलब पेरेंट प्रोजेक्ट के बारे में, कि इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन को ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, हम लोग एक्सेस कर लेते हैं, इनहेरिट कर लेते हैं। ओके, ये मैंने पिछले सेशंस में बताया था। इसी पेरेंट प्रोजेक्ट को हम लोग अपने पॉम डॉट एक्सएमएल में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये क्या करता है कि हमें पहले से ही जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस के जो भी फीचर्स हैं, वो हमारे एप्लीकेशंस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। ओके, हम लोग क्या करते हैं, चेल प्रोजेक्ट होते हैं, हम लोगों ने जो क्रिएट किया है वो चेल प्रोजेक्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट प्रोजेक्ट को अपने पॉम डॉट एक्सएमएल में क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ओके, ये क्या करता है कि सारे ऑटो कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जो कि डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं, वो सारे इसी पेरेंट प्रोजेक्ट के अंदर कोड किए हुए रहते हैं। ओके, बस हमें क्या करना पड़ता है, इस पेरेंट प्रोजेक्ट को अपने पॉम डॉट एक्सएमएल के थ्रू क्या करना पड़ता है, इनहेरिट कर लेना पड़ता है, ऐसे आप समझो। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे है ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी, वर्जन और नेम। ओके, रिलेटिव पाथ। ओके, तो ये हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी मैं इन तीनों के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये जो ये जो यहाँ पे ग्रुप आईडी होता है, ये क्या होता है, ये ये जो सेक्शन है प्रोजेक्ट की बेसिक डिटेल्स को बताता है। ओके, सॉरी, मैं यहाँ पे इसके बारे में बात कर रहा था। ओके, इस ग्रुप आईडी के बारे में। ओके, हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड इसमें होता है, मतलब कि जो भी कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा था, तो ये आपको नहीं देखना है, आपको यहाँ पे ग्रुप आईडी को ध्यान देना है, ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी, वर्जन और नेम के बारे में। ओके, तो यहाँ पे ग्रुप आईडी क्या है,
जैसे कि ग्रुप आईडी क्या होता है कि हमारा कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का जो भी नाम रहता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने अपने कंपनी का नाम रखा है ऐप। मेरा कंपनी का नाम आप समझ लो ऐप है, तो मैं यहाँ पे कैसे मेंटेन कर रहा हूँ, कॉम डॉट ऐप। एक्चुअली में ये कंपनी है ऐप डॉट कॉम, तो यहाँ पे मैंने रिवर्स में रखा है। तो यहाँ पे ग्रुप आईडी में क्या मेंटेन हो रहा है, ग्रुप आईडी में ऑर्गेनाइजेशन का नाम मेंटेन हो रहा है। ओके, यहाँ पे रिवर्स में लिख कर आता है, जो कि हम लोगों ने रिवर्स में ही वहाँ पे लिखा था। ओके, आर्टिफैक्ट आईडी क्या होता है कि ये प्रोजेक्ट का नाम होता है। हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, स्प्रिंग बूट फर्स्ट ऐप सेशन 20। मैंने यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का नाम रखा तो वही यहाँ पे क्या हो रहा है, शो हो रहा है। ओके, जब हम लोग बिल्ड करते हैं तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम, जिस नाम को हम लोग आर्टिफैक्ट आईडी में पास करेंगे, वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा। वर्जन क्या बताता है कि जिस वर्जन पे हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग 1.0 वर्जन पे काम करेंगे, तो यहाँ पे मैंने वर्जन सेट किया है 1.0। ओके, और जो भी आप प्रोजेक्ट के नाम को डिस्प्ले करना चाहते हैं वो यहाँ पे इस टैग के अंदर शो होता है। ओके, तो ये क्या हो गया, ये प्रोजेक्ट की क्या होती है, आइडेंटिटी होती है पूरी। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे। ओके, प्रॉपर्टीज टैग के अंदर, ओके, प्रॉपर्टीज टैग में कॉमन कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, जैसे कि जावा वर्जन्स, ओके, क्लाउड से रिलेटेड वर्जन। ओके, एक बार यहाँ वैल्यू डिफाइन करने के बाद उसको बार बार यूज कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे इस डिपेंडेंसी के बारे में, यहाँ से लेकर, ओ सॉरी, जब भी मैं इसे सिंगल सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है। तो इस डिपेंडेंसी के बारे में बात करेंगे। इस डिपेंडेंसी के अंदर ही हम लोग डिपेंडेंसी ऐड करते हैं। तो इस डिपेंडेंसी के बारे में हम लोग समझते हैं कि ये पॉम डॉट एक्सएमएल का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, क्योंकि सारे डिपेंडेंसी हम लोग इस डिपेंडेंसीज के अंदर ही डालते हैं। ओके, यहाँ हम रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे पहले से ही स्प्रिंग बूट ने पहले से ही स्टार्टर डिपेंडेंसी को क्या करा है, ऐड कर दिया है। ओके, देन उसके बाद यूनिट टेस्ट केसेस से रिलेटेड उसने क्या करा, एक और डिपेंडेंसी जो कि लाइब्रेरीज को क्या किया है, ऐड कर दिया है। ओके, जैसे कि हमें एग्जांपल में आप समझो कि वेब से रिलेटेड हम लोग स्प्रिंग वेब डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, जेपीएस से रिलेटेड डेटा जेपीए डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, माई एसक्यूएल ड्राइवर से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माई एसक्यूएल ड्राइवर डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। ओके, इस तरीके से थाइमलिप से रिलेटेड। तो हम लोग जब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड होती चली जाएगी। ओके, जैसे ही आप डिपेंडेंसी ऐड करोगे इस पूरे पॉम डॉट एक्सएमएल में, तो मैवन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि अपडेट कर लेगा। ओके, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एक लॉम्बॉक को क्या करेंगे, ऐड करते हैं। जैसे कि एक लॉम्बॉक डिपेंडेंसी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, तो अभी मैं ब्राउजर से ओपन कर रहा हूँ, मैवन रिपोजिटरी से एमबीएन रिपोजिटरी लॉम्बॉक डिपेंडेंसी। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, लॉम्बॉक डिपेंडेंसी को मैवन रिपोजिटरी से क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, 1 मिनट, मैं अभी लेटेस्ट वर्जन कोई भी यूज कर लेता हूँ। ओके, तो कॉपी करूँगा और अपने एप्लीकेशन में क्या करूँगा, कहीं भी आप ऐड कर सकते हो, किसी एक डिपेंडेंसी के बीच में भी मैं ऐड कर रहा हूँ। ओके, कंट्रोल शिफ्ट एफ। ओके, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इसे अपडेट कर लेगा। जैसे ही हम लोग इसे सेव करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे प्रोग्रेस बार आया है, बिल्ड कर रहा है। ये क्या करेगा, इसे ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अपडेट कर देगा। ओके, और हमें इसमें वर्जन देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ये वर्जन को क्या करती है, डिटेक्ट करती है। तो कंट्रोल डी करके मैं क्या कर रहा हूँ, इसे रिमूव कर रहा हूँ। ओके, जैसे ही मैं यहाँ पे कर्सर रखूंगा और कंट्रोल डी प्रेस करूंगा, कंट्रोल डी, तो ये लाइन ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे मैं कर्सर रखा कंट्रोल डी, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो गई, डिलीट हो गई। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ऑटोमेटिकली क्या किया, ये लॉम्बॉक को डाउनलोड कर दिया। ओके, अपने जार में। तो यहाँ पे कहीं लॉम्बॉक होगा, लॉम्बॉक यहाँ पे क्या आ गया है, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ऐड हो गया है। ओके, ओके, देन उसके बाद अब हम लोग समझेंगे बिल्ड सेक्शन के बारे में। ओके, इसके बारे में हम लोग इन डिटेल और भी आगे सीखेंगे, लेकिन अभी मैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि ये बिल्ड सेक्शन होता है। ये बिल्ड सेक्शन में जो प्लगइन होते हैं, ये प्रोजेक्ट को क्या करता है, कंपाइल करता है, पैकेज करता है, टेस्ट करता है और एग्जीक्यूटेबल जार फाइल में बनाने में हेल्प करता है। जो कि हम लोग यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंसी का यूज करते हैं तो हमें लास्ट में क्या मिलता है, ये जार ही मिलता है। देखो यहाँ जार का सिंबल भी बना हुआ है, तो लास्ट में हमें क्या मिलता है, जार बनता है। तो हम लोग भी प्रोजेक्ट जब बना लेते हैं तो वहाँ पे फाइनली हमें क्या कन्वर्ट करना होगा, जार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बिल्ड सेक्शन के अंदर
प्लगइन होते हैं, ये प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, टेस्ट करते हैं, और एग्जीक्यूटेबल जार बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। ओके ओके। तो स्प्रिंग बूट मैवन प्लगइन क्या होता है, इसी सेक्शंस में होती है। ओके ओके। तो ओके तो यहाँ पे पॉम डॉट एक्सएमएल के बारे में मैंने सारे डिस्कस करे। ओके जैसे जैसे हम लोग एप्लीकेशंस का यूज करेंगे तो हम लोग इसके बारे में इन डिटेल्स जानने लगेंगे। जब आप इससे ज़्यादा यूज करने लगोगे तो आपको यहाँ पे क्या होगी कि क्लियरिटी ज़्यादा होने लगेगी। ओके ओके। तो ये मैवन जब भी आप क्रिएट करोगे तो आप यहाँ पे पॉम डॉट एक्सएमएल पाओगे। ओके और अगर आप ग्रेडल यूज करोगे, ग्रूवी या ग्रेडल, तो यहाँ पे आप पाओगे बिल्ड डॉट ग्रेडल। ओके तो अभी हम लोग इसको इसके बारे में लिख लेते हैं, पॉम डॉट एक्सएमएल के बारे में। ओके ओके यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे POM stands for प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके ओके तो यहाँ पे लिख लेता हूँ इसके बारे में, the pom.xml file is the configuration file of a Maven project. Okay, it contains project information like dependencies, plugins, properties and build configuration required to build and manage the application. ओके तो पॉम डॉट एक्सएमएल के बारे में आपको ध्यान रखना है। ओके पॉम डॉट एक्सएमएल के एडवांटेजेस क्या है, कि मैं यहाँ पे एडवांटेजेस लिख देता हूँ, एडवांटेजेस ऑफ पॉम डॉट एक्सएमएल। ओके पॉम डॉट एक्सएमएल के क्या होता है कि इजी डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। ओके इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली क्या होता है, लाइब्रेरी क्या होती है, डाउनलोड होती है, ऑटोमेटिक लाइब्रेरी डाउनलोड। ओके हम लोगों को प्रोजेक्ट बिल्ड करने में काफ़ी आसानी होती है, तो यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, इजी प्रोजेक्ट बिल्ड प्रोसेस। ओके वर्जन को इसमें मैनेज करने में काफ़ी आसानी होती है, तो वो भी हम लोग लिख लेते हैं, वर्जन मैनेजमेंट इजी। ओके और प्रोजेक्ट की मेंटेनेबिलिटी भी क्या होती है, काफ़ी आसान होती है, और हमें मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे लिख दूंगा रिड्यूस मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। ओके तो पॉम डॉट एक्सएमएल के बारे में आपको क्या करना है, इतना पॉइंट याद रखना है। ओके जैसे जैसे आप पॉम डॉट एक्सएमएल को और भी यूज करोगे तो आप इससे फैमिलियर हो जाओगे। ओके और अब हम लोग क्या करेंगे कि ग्रूवी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कि जब हम लोग ग्रूवी से रिलेटेड प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, तो सेशन 20 है, तो मैं यहाँ स्प्रिंग बूट फर्स्ट ऐप करके एक नया एप्लीकेशन बनाने वाला हूँ। तो पहले मैं क्या करूँगा, इस प्रोजेक्ट को रन करूँगा। ओके क्योंकि अभी हम लोग इस प्रोजेक्ट को रन नहीं करें। ओके तो आज का आपका टास्क ये रहेगा कि आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को क्रिएट करना है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को, और रन करके आपको चेक करना है। ओके तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक रन एज स्प्रिंग बूट ऐप पे आपको क्लिक करना। ओके स्प्रिंग बूट ऐप, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से क्या आएगा, लॉग लाइन्स आएंगे, आपको यहाँ बैनर आएगा, ये लॉग लाइन्स कुछ प्रिंट होंगे, तो आपको ये सारे आपके एक्लिप्स आईडी में प्रिंट हो जाएंगे। ओके ये आपको ध्यान रखना है, आज का टास्क आपको यही रहेगा। ओके और उसके बाद यहाँ पे जो प्रोग्राम एप्लीकेशन है वो टर्मिनेट हुआ दिखेगा। ओके इस तरीके से। ओके यहाँ पे आपको इस मैसेज को आपको ध्यान देना, स्टार्ट बूट फर्स्ट एप्लीकेशन, ये 3 लॉग लाइन आपको में प्रिंट होने चाहिए। ओके और ये बैनर भी। ओके ओके और एक पॉइंट मैं इस
आईडी के बारे में और भी कहना चाहूँगा। जैसे कि मान लो कि आप कभी कभी यूज कर रहे हो तो यहाँ पे कोई फाइल्स इधर उधर हो जाती है, तो काफ़ी सारे इसमें स्टूडेंट्स क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अब मैं कैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट हायरार्की लाऊं। तो आपको क्या करना है, विंडोज़ पे आकर प्रोस्पेक्टिस में आकर विंडोज़ पे क्लिक करेंगे, आप प्रोस्पेक्टिस में आएंगे और प्रोस्पेक्टिस में आपको क्या करना है, रीसेट प्रोस्पेक्टिस पे क्या करना है, क्लिक करना है। ओके, जैसे मैं रीसेट प्रोस्पेक्टिस पे क्लिक करूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट जैसे पहले से था वो वैसे पहले से ही सारे स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। ओके, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने क्या करा कि इसके आउटलाइन को रिमूव कर दिया, टेक्स्ट टास्क लिस्ट को, तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे आ जाए, तो कैसे आएगा, विंडोज पे जाना है, प्रोस्पेक्टिस पे जाना है, रीसेट प्रोस्पेक्टिस। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट के सारे फॉन्ट्स को हम चेंज करना चाहते हैं, तो आज का आपका टास्क है कि आप इस STS आईडी में, STS टूलसूट आईडी में आपको विंडोज के अंदर ये सारे कॉन्फ़िगरेशन को चेक करना है। जैसे फॉन्ट से रिलेटेड आप कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो कि मैं फॉन्ट को बढ़ाना चाहता हूँ, यहाँ पे बोल्ड करना चाहता हूँ, वो आपको कहाँ पे मिलेगा, विंडोज के अंदर प्रेफरेंसेस के अंदर यहाँ पे आपको जनरल ऑप्शन मिलेगा, जनरल प्रेफरेंसेस मिलेगा। आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पे अपीयरेंस पे क्लिक करोगे, अपीयरेंस पे क्लिक करने के बाद इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे कलर्स एंड फॉन्ट्स, ओके, कलर्स एंड फॉन्ट्स, और यहाँ पे आप सारे को एक एक करके सेट करोगे। जैसे बेसिक डिटेल्स में जैसे कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट फॉन्ट यहाँ पे रखा हूँ 16, तो यहाँ पे जैसे मैं इसका टेक्स्ट फॉन्ट चेंज करके मैं 16 करके चेंज करूँगा, तो कैसे चेंज करूँगा, एडिट पे आऊँगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा क्या, 16 के जगह 14। ओके, 14 करने के बाद ओके करूंगा और अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे मेरा फॉन्ट क्या हो गया, छोटा हो गया। ओके, 18 से क्या हो गया, 16 हो गया। ओके, इस तरीके से आपको क्या करना है, फॉन्ट सेट कर लेना है। ओके, देन उसके बाद ये आपको करने के बाद, ये तो फॉन्ट से रिलेटेड था, अब हम लोग क्या करेंगे, बैनर से रिलेटेड इधर हायरार्की के बारे में। तो यहाँ पे व्यू एंड एडिटर फोल्डर, इसके अंदर जाना है और यहाँ पे ट्री एंड टेबल फॉन्ट व्यू, यहाँ पे क्लिक करूंगा। ओके, तो व्यू एंड ट्री पे क्लिक करूंगा, एडिट फॉन्ट करूंगा, तो यहाँ पे मेरा 10 है, तो मैं क्या करूंगा, इसे और भी छोटा करने की कोशिश करूंगा, 9 पे करूंगा और सेमी बोल्ड करूंगा और ओके करूंगा, देन अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, सारे प्रोजेक्ट जो भी फॉन्ट्स थे वो क्या हो गए, सेमी बोल्ड हो गए। ओके, इस तरीके से। तो आपको ये दो ऑप्शंस को सीखना है कि हम लोग कहाँ से इसके फॉन्ट्स को सेटअप करेंगे। ओके, ओके, तो ये एक्स्ट्रा थी आज के सेशन में, आपको ये सीखना है। ओके, देन उसके बाद अप्लाई एंड क्लोज कर देना है सारे को। ओके, देन उसके बाद हम लोग इसे रन करें और चेक करें, तो ये आपका आज का टास्क रहेगा, ये आपको कंप्लीट करके ही नेक्स्ट सेशन में एंटर करना है। और अब हम लोग क्या करेंगे, एक ग्रूवी से रिलेटेड एप्लीकेशन को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। ओके, तो इस एप्लीकेशन को मैं क्या करूँगा, क्लोज कर दूंगा। ओके, मैं इसे गिटहब पे ऐड कर दूंगा, ये सारे एप्लीकेशन को मैं क्लोज कर दूंगा। ओके, क्लोज, क्लोज, ग्रूवी एप्लीकेशन को यूज करूंगा, स्प्रिंग बूट स्टार्टर प्रोजेक्ट। ओके, यहाँ पे मैविन की जगह हमें सिलेक्ट करना है क्या, ग्रूवी। जार हमें रखना है, लैंग्वेज में हम लोग क्या रखेंगे, जावा ही रखेंगे, क्योंकि हम लोग जावा लैंग्वेज का यूज करने वाले हैं और वर्जन सेम रहेगा, सारे कुछ सेम रहेंगे, बस हमें क्या करना, नेक्स्ट करना है और वर्जन सब सेम रहेगा, बस फिनिश करेंगे। तो यहाँ स्टार्टिंग में जब आप ग्राडल से रिलेटेड मतलब कि ग्रूवी का प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर रहे होगे तो यहाँ पे काफ़ी टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, इसमें 30 सेकेंड्स के अराउंड या 1 मिनट के अराउंड ले लेगा। ओके, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ओके, तो एक्चुअली मैंने जो प्रोजेक्ट क्रिएट करा है वो पहले से ही एक प्रोजेक्ट बना हुआ है उस नाम से। तो देखते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने क्या करा है, स्प्रिंग बूट फर्स्ट ऐप सेशन 20-1 करके एक एप्लीकेशन फोल्डर बना दिया। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बिल डॉट ग्राडल पॉम डॉट एक्सएमएल की जगह। ओके, बस मुझे यही दिखाना था आपको, इसको भी आपको क्या करना है, क्रिएट करना है। तो अभी भी हमारा यहाँ प्रोग्रेस बार चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप बिल डॉट ग्राडल को ओपन करोगे तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, जो हम लोग पॉम डॉट एक्सएमएल में यूज करते थे वो यहाँ पे बिल डॉट ग्राडल में फाइल चेंज हो गई है। ओके, यहाँ पे बिल डॉट ग्राडल में हमें क्या करना पड़ता है, कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है पहले से ही। ओके, बाकी सारे कुछ सेम है, एसआरसी मेन
जावा रिसोर्सेज कॉम डॉट ऐप एप्लीकेशन सब सारे एप्लीकेशन सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस यहाँ पे पॉम डॉट एक्सएमएल की जगह बिल डॉट ग्राइडल आ चुका है। ओके, तो ये आप इन दोनों एप्लीकेशन को क्या करना है, आपको क्रिएट करना। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। आपको क्या करना है, इस मैं यहाँ पे इसका डायग्राम पेस्ट कर दूंगा, तो इसका डायग्राम मैं यहीं पे रख देता हूँ लास्ट में। ओके, आपको क्या करना है, सेशन 21 था हमारा, अब आपको क्या करना है, यहाँ तक आपको प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है और प्रैक्टिस करनी है। ओके, मैं इसका नोट्स आप तक पहुंचा दूंगा, आपको क्या करना है, उसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना है। ओके, इसमें आपको सिर्फ वीडियो देखकर ही आपको प्रैक्टिस करनी है, इसमें कोई एक्स्ट्रा यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके, ओके, और आपको अगर समझ में आ रही होगी तीनों फाइल के बारे में जो मैंने यहाँ पे डिस्कस करा, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। इससे मुझे काफ़ी हेल्प समझ में आ जाती है कि मेरा बताया हुआ आपको समझ में आ रहा है और आपको काफ़ी हेल्प हो रही है। ओके, तो ये सारे नोट्स मैं यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा हूँ, साथ ही साथ आपको लिंक के थ्रू आप तक पहुँचा दे रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। ओके, सेशन 20 में मैं इस नोट्स को पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अलाइनमेंट सारे सही हैं और इस पिक्चर को भी मैं क्या करूँगा, वहाँ पे सेट कर दूंगा। कॉपी, और डायग्राम को मैंने कहाँ पे रखा था पेस्ट करने के लिए, यहाँ पे। ओके, इसे मैं छोटा कर लेता हूँ, काफ़ी बड़ा है। ओके, और सेशन 21 में हम लोग कुछ और भी न्यू कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। जैसे जैसे हम लोग सेशंस में आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको धीरे धीरे क्लियर होगा। ओके, एकदम से आप मत घबराना, धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको यहाँ पे काफ़ी क्लियर हो जाएगी। ओके, मैं इस कोड को आपको पहुँचा देता हूँ, सोर्स कोड को। ओके, ओके, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन की फाइल्स। ओके, आप वहाँ से इन सोर्स कोड को डाउनलोड करोगे, आपको सोर्स कोड डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, बस मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर दे रहा हूँ। ओके, ओके, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लो। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। ओके।